साथियों, जम्मू कश्मीर के आरजी मुलाजमीन या जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेबरर्स हैं, वर्कर्स हैं, कैजुअल एम्प्लॉयज़ हैं, पता नहीं किस डिपार्टमेंट को कितना पैसा दिया गया, इतने लोग आए, इतने करोड़ लोगों ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया, काम हुआ। ये दावे रोज़ाना हम सुनते और देखते हैं, लेकिन इस दरमियान हुकूमत कुछ चीज़ों को भूल गई। उनमें एक ये कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल लेबरर्स, वर्कर्स, एम्प्लॉयज़ ये सड़कों पर आते थे, आपको मामूल सी बात लगती थी। मगर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक आपको बातें समझ नहीं आ रही थी। बीजेपी और पीडीपी की गवर्नमेंट तक भी बातें समझ नहीं आई। मौजूदा गवर्नमेंट के लिए एक ट्रिगर है, एक वार्निंग है उमर अब्दुल्ला सरकार के लिए, क्योंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट के 16 महीनों के बाद भी आप अभी ये कह रहे हैं कि हम अपनी कमिटमेंट्स पूरी करेंगे, जब इन लोगों को कॉन्फिडेंस में लेने की ज़रूरत थी। और ये फैमिलीज आज मजबूर हुए एक चुनिंदा अवामी मुंतखबा हुकूमत में, जब अपनी फैमिलीज, अपने बच्चों, अहले खाना और मासूमों को साथ लेकर उनकी ज़िंदगियां अच्छी हों, इसका नारा प्ले कार्ड्स पर रकम किए गए नारों के साथ वो इसको मुंसलिक कर रहे थे। अनफॉर्चुनेट बात, जम्मू कश्मीर में हुकूमत के मुताबिक वो कमिटमेंट्स कर चुके हैं और करते रहेंगे, उन पर खरा उतरेंगे। दे विल वर्क एज पर देयर कमिटमेंट्स टू दोज पीपल्स who are working in different departments, the casual laborers, daily wages workers. आशा वर्कर्स भी सड़कों पर निकली, पीडीडी के, जल शक्ति के मुलाजमीन एहतजाज लगातार कर रहे हैं, लाठी डंडे भी खाए सेक्रेटरीट घेराव करने की कोशिश में। मगर याद रखिएगा कि हुकूमत इन इदारों और जिम्मेदारान को जवाबदेही बनाएगी या नहीं मुझे नहीं मालूम, मगर एक बात तो समझ में आती है कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने अगर आज भी ये वादा पूरा नहीं किया जहां एतमाद में लेने की ज़रूरत है, तो बहुत मुश्किल होगा। ये आखिरी वार्निंग हुकूमत के लिए होगी। किसी को अच्छा लगे या बुरा, लेकिन मैं क्लियर करूं कि हमने जो तकलीफ, जो दर्द, जो अजियत, जो एहसासात और जज्बात इन लोगों के देखे, आला तालीम याफ्ता नौजवान भी दरबदर है, ख़वातीन दरबदर है, जो पढ़ी लिखी बच्चियां हैं दरबदर है, 30-30, 28, 25-25 सालों से काम करने वाले दरबदर है। अभी भी आप उस डॉक्यूमेंट में, अंग्रेजी तो सबको समझ आती है, हमने भी पढ़ा, वहां पर खुलकर आप बता रहे कि हम अपने कमिटमेंट्स के मुताबिक इस साल 2026 में, जो बाद में चीफ मिनिस्टर साहब ने भी अनाउंस किया कि डेली वेजेस का मसला हल करेंगे। मगर ये इंसानी मसला ज़्यादा है, सियासी मसला इसको मत बनाइएगा। ये आपकी अना शायद हर्ट हो सकती है, तकलीफ हो सकती है, मगर ऐसा नहीं। और मुझे खुशी हुई कि इसमें बहुत सारे एमएलएज ने खुलकर बात की कि हुकूमत को करना नहीं चाहिए बल्कि करना ही होगा, जिसमें इंजीनियर रशीद के भाई खुर्शीद साहब ने कहा, जिसमें जावेद हसन बेग साहब ने पिछले दिनों, मुझे याद है, एक जगह एक इसी तरह का स्टेटमेंट दिया कि ये तो इंसानी मसला है, ये तरजीहात में शामिल है। और क्या ये बात उमर साहब को समझ में आती है? फिर इसी तरीके से वहीद पर्रा साहब ने कहा, एजाज जान साहब ने कहा, मुजफ्फर खान साहब ने कहा, खुद बीजेपी के लीडर्स ने, इंक्लूडिंग लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा, जो अगरचे इसको सियासी तौर पर इधर से उधर फेंक रहे हैं, मगर फिर भी। लेकिन कुल मिलाकर डेली वेजेस जब सड़कों पर पेरेंट्स के साथ, बुज़ुर्ग वालिदैन के साथ जिनके ज़िंदा है, अल्लाह उम्र दराज करे, बेहतर ज़िंदगी दे, वो और अपने बच्चों के साथ सड़कों पर निकले, तो समझ लीजिए जम्मू कश्मीर के लिए बुरा वक्त है। और अपने वसाइल के हिसाब से, ये वसाइल के हिसाब से क्या होता है, आपके पास कौन से वसाइल है जिस बुनियाद पर आप ताल ठोक कर कह रहे हैं कि वी विल डू, करना तो आपने है ही, आपकी जिम्मेदारी है, आपको इन लोगों ने इसी बुनियाद पर ब्रूट मेजॉरिटी दी है। बट व्हेन इट कम्स टू द ह्यूमैनिज्म, ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटेरियन, तो इस लॉस से, इस नुकसान से बचने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उमर साहब।